बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। एक नई रेसिपी के साथ मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। जी तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए नए स्टाइल से कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। आपने बहुत तरीक़ों से कबाब बनाए होंगे, लेकिन एक बार इस तरीके से कबाब ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, तो इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत मज़ेदार ये कबाब लगेंगे और बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनते हैं। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो जी तो वे सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे, उसमें डालेंगे हम 2 टेबलस्पून भर के दही, और दही आपका गाढ़ा होना चाहिए। और इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून हल्दी, और इसमें हम शामिल करेंगे चाट मसाला। ये 1 टीस्पून शामिल करेंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। हाफ टेबल स्पून डालेंगे हम इसमें चिकन टिक्का मसाला। अदरक पाउडर डालेंगे हाफ टी स्पून ही हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन पाउडर, और हाफ टी स्पून ही धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च, और इसमें शामिल करेंगे नमक। और 2 टेबलस्पून आप इसमें डाल दीजिएगा सिरका। सोया सॉस इसमें डालेंगे चिली सॉस 1 टेबलस्पून, और सोया सॉस 1 टेबलस्पून। सिरका आपने 2 टेबलस्पून डालना है, बाकी दोनों 1 टेबलस्पून डाल लीजिएगा। और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा आप, और इनको अच्छे से मिक्स करके आपने ना इस तरह से चिकन का पीस ले लेना है ब्रेस्ट का, कि जिसमें बोनलेस चिकन ज़्यादा होता है। और मैं यहाँ पर कुछ थोड़ा सा हड्डी वाला ले रही हूँ, और इसको हमने अच्छी तरह से लगा देना है। इस तरह से पूरा पीस लेने का फ़ायदा ये होता है कि चिकन के जो रेशे हैं ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने 1 कप के बराबर दाल ली है, इसको अच्छे से वॉश करके मैंने भिगो दिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बॉईल करेंगे दाल को हमने बिल्कुल इतना बॉईल करना है कि हमें इसको ना किसी चॉपर वगैरह में या किसी कुंडी वगैरह में डालकर पीसने की ज़रूरत ना पड़े। इसमें बॉईल करते वक्त हम डालेंगे हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, और हाफ टी स्पून नमक डालेंगे। इससे ये होगा कि कलर बहुत अच्छा आएगा। और थोड़े से हम साबुत गरम मसाले डाल देंगे, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी, और थोड़ी सी साबुत काली मिर्चें, और एक टुकड़ा डाल देंगे कड़ी पत्ते का। और इसमें मैं शामिल करूँगी थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें, जो कि बहुत अच्छा फ्लेवर देंगी। और हम दाल को गला लेंगे, और फिर से हम कुकर में शामिल करेंगे थोड़ा सा ऑयल, ज़्यादा नहीं डालिएगा। अगर आपने मैरिनेशन करते हुए डाला था ना ऑयल, तो फिर आप ना डालिएगा। मैंने नहीं डाला था, तो इसलिए मैं अभी इस स्टेज पे डाल रही हूँ। और उसी बाउल में थोड़ा सा पानी डाल के हाफ ग्लास के बराबर, तो हम ना कुकर लगा देंगे 7 से 8 मिनट का, और इसी पानी में हमने इसको गला लेना है। तो यहाँ पर ना मैंने 3 अदद आलू ले लिए हैं, उनको ग्रेट किया है। और दाल देखिए आप, मैंने इसको बिल्कुल किसी चॉपर वगैरह में नहीं किया, ये अपनी उसी कुकर के पानी में ही गली है, और इतनी अच्छी ज़बरदस्त सी मैश हुई है कि इसको पीसने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और चिकन को स्टैड करके डाल दीजिएगा, रेशे ज़रा थोड़े से बड़े रखिएगा। और 1 अदद छोटी प्याज, और सब्ज़ मिर्चें, पुदीना, और ढेर सारा हरा धनिया डालिएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा धनिया ही अच्छा लगता है। आजकल तो वैसे भी बहुत ही फ्रेश धनिया आया हुआ है, तो इसलिए ज़रूर डालिएगा। नमक डालिएगा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसमें थोड़ी सी हाफ टी स्पून के बराबर ही बस हल्दी पाउडर डालिएगा। और इसमें हम शामिल करेंगे यहाँ पर ज़ीरा साबुत ज़ीरा है ये, और इसको हाथों से हम मसल के डालेंगे, क्योंकि इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आ जाती है, और फ्लेवर तो कमाल का होता है। और फिर हम इसमें ना शामिल करेंगे इसको, देखिए काली मिर्च है, और साबुत गरम मसाला है, और थोड़ी सी अजवाइन है। तो ये चीज़ें डाल दीजिएगा, अजवाइन से भी फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। और ये है साबुत कुटा हुआ धनिया, और कुटी हुई लाल मिर्च। ये आप देखिए कि मैंने बहुत ज़्यादा कुटा हुआ धनिया नहीं लिया, सिर्फ एक बीच के 2 पीसेस के जिस तरह से हो जाते हैं ना, मोटा मोटा सा, इस तरह से धनिया है। और इसमें हम शामिल करेंगे चाट मसाला 1 टीस्पून डालिएगा, और 2 अदद लेमन जूस, मैंने लेमन लेके उनका जूस इसमें निचोड़ा है। यकीन करें इतने मज़ेदार ये कबाब बनते हैं, इनका फ्लेवर बिल्कुल डिफरेंट होता है, अलग से इनका फ्लेवर होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो यहाँ पर अच्छे से आपने हाथों से इसकी मिक्सिंग करनी है, ताकि हमारे सारे ही मसाले यकजान हो जाएं।
तो ये देखिए माशाल्लाह से यहाँ पर मैं इनके कबाब बना रही हूँ और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी हाथों के साथ नहीं चिपक रहे। इतना अच्छा ये मिक्सचर बनके तैयार हुआ है। और कबाब आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। इनके इस तरह से गोल कबाब भी बना सकते हैं और लंबाई की शेप में भी बना सकते हैं, जिस तरह से भी आपको ईज़ी लगे। और मैंने यहाँ पर ये देखिए माशाल्लाह से सारे ही कबाब रेडी कर लिए हैं। अब इनको फ्राई कैसे करना है तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इनकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त आती है। और वो किस तरह से आती है तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। और ये कबाब देखिए माशाल्लाह से अच्छे खासे ढेर सारे कबाब बन गए हैं हमारे। तो बस इसी तरह से आपने भी सारे ही कबाब बना के रख लेने हैं। तो अब हमने क्या करना है, एक आपने बर्तन ले लेना है, उसमें आपने डाल लेने हैं अंडे। जितने कबाब आप फ्राई करना चाहते हैं उसी हिसाब से अंडे लीजिएगा। मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं और इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे फ्लेवर के लिए। और इसमें डालेंगे हम खूब सारा ढेर सारा धनिया। और धनिया हम क्यों शामिल कर रहे हैं, तो जब हम इनकी अंडों की अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे ना, और फिर हम जब इसमें डिप करेंगे कबाब को और ये कबाब के ऊपर लगेंगे, तो यकीन करें जो कबाब की लुक आती है कि देखते ही मुंह में पानी आ जाता है और फ़ौरन ही खाने को दिल करता है। तो ये देखिए जी माशाल्लाह, आप लुक देखिए कि कितनी ज़बरदस्त कबाब की लुक आई है। तो बस आपने इनको शैलो फ्राई कर लेना है और गर्म ऑयल में डालिएगा, ठंडे में नहीं डालिएगा। तो ये देखिए, और थोड़े-थोड़े फासले पर डालिएगा, क्योंकि अगर आप साथ-साथ ही डालते जाएंगे ना तो आपके कबाब आपस में जुड़ जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो ये देखिए जी माशाल्लाह, जब एक साइड से हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए तो आपने इनकी साइडें चेंज कर लेनी है। और इसी तरह से आपने उलटते पुलटते हुए इनको अच्छे से मिक्स करके तो आपने इनके कबाब बना लेने हैं, सारे ही जितने आप फ्राई करना चाहते हैं। तो मैंने तो माशाल्लाह से सारे ही फ्राई किए थे। और ये देखिए माशाल्लाह से ये दूसरा बैच भी मैं कर रही हूँ और आप देख सकते हैं कि इनकी लुक कितनी ज़बरदस्त है और ये खाने में कितने मज़ेदार होंगे। तो ये तो आप खुद ही बना के ट्राई कीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला आपको अच्छे लगेंगे। मुझे उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। जाते हुए हमेशा की तरह यही कहूँगी, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। अपनों के लिए जब भी कुछ बनाएं तो दिल से बनाएं, प्यार से बनाएं, उसमें ढेर सारा प्यार शामिल करें तो वो चीज़ माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, क्योंकि आपका ढेर सारा प्यार उसमें शामिल होता है। अल्लाह ताला की ज़ात आपके, मेरे और हम सबके रिस्क में ढेर सारी बरकत अता फरमाए, आमीन। अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल, मेरा कीजिएगा इंतज़ार, तो मैं आऊँगी इंशाअल्लाह ताला किसी नई अच्छी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ताला की ज़ात आपकी, मेरी और हम सबकी हामी और नासर हो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।